नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट एंड लॉस जंक्शन में आपका स्वागत है। वीडियो की सीरीज़ में आज हम GSTR 3B की लाइव फाइलिंग सीखेंगे। इसके पार्ट 1 में आपने GST क्या है, 3B क्या है, आपने सीख रखा है। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पार्ट 1 पहले देख लें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग GSTR 3B की लाइव फाइलिंग सीखेंगे। हम यहाँ सर्विसेज में जाएंगे, मैंने पोर्टल लॉगिन कर रखा है। आप रिटर्न में जाइए, रिटर्न डैशबोर्ड में जाइए। रिटर्न डैशबोर्ड के बाद से आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है कि किस साल का आप रिटर्न करने जा रहे हैं। जिससे हम 26-27 का रिटर्न करेंगे। 26-27 का Q2, Q1 का मतलब हो गया कि अप्रैल मई जून Q1 में आएगा। Q2 में आएगा जुलाई अगस्त सितंबर। तो हम लोग अभी अगस्त यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, हमको जुलाई की रिटर्न करनी है तो हम यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद से हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ हम देखें कि हमारा जो GSTR 1 है, जिसकी ड्यू डेट 11 तारीख होती है, यानी अगले महीने की 11 तारीख होती है। ठीक है, तो वो मैंने फ़ाइल कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको आज 3B फाइल करना सीखना है। तो हम वापस 3B पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी ड्यू डेट है 20 तारीख और आज है 21 तारीख। ठीक है, तो अगर ये लेट होता है तो इस पर पेनल्टी लगती है। आप इसको 20 तारीख से पहले ही आपको फाइल कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन करिए। ठीक है, प्रिपेयर ऑनलाइन के बाद से आपको इसको चेक करना है कि आपका 2B जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है सर्विसेज में जाना है, यहाँ पे रिटर्न करना है, यहाँ पे इनवाइस मैनेजमेंट IMS डैशबोर्ड पे चले जाना है और यहाँ आपको इनवर्ट सप्लाई को चेक करना है कि आपके कितनी इनवाइसेस हैं। ठीक है, यहाँ आपको क्लिक करना है और आपको देखना है और अपने पार्टी को चेक करना है। ठीक है, ये आपको पार्टी को देखना है। ठीक है, कि किस पार्टी से आपने क्या क्या परचेज़ किया है, ये एक बार अपने टैली डेटा से ज़रूर रिकनसाइल कर लें। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे पार्टी का GSTN लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। आपको एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आपको एक्सेप्ट करने के बाद से उस पार्टी की जो इनपुट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जैसे ये पार्टी जो है ये मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की पार्टी है, तो हम अगर कोई डाउट है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सेव करेंगे। यहाँ पे आप पूछेगा आर यू श्योर टू सेव एक्शन फॉर सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स, आप प्रोसीड पे कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये रिकॉर्ड आपके डेटा में ऐड हो जाएगा। अब हम वापस से चलेंगे रिटर्न डैशबोर्ड पर, सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे सेलेक्ट करेंगे, ये आपकी डिटेल आ गई। अब ये कह रहा है एरर आइदर GSTR 2B जनरेशन इज अंडर वे, देयर माइट बी रिसेंट चेंजेस इन IMS डैशबोर्ड दैट हैवेंट बीन अकाउंटेड फॉर GSTR 2B। इफ देयर आर एनी चेंजेस मेड इन IMS बोर्ड इट इज़ मैंडेटरी टू रिकम्प्यूट GSTR 2B। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे वापस जाएंगे, IMS डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे कंप्यूट GSTR 2B कर देंगे। अब ये कंप्यूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, योर रिक्वेस्ट फॉर रिकम्प्यूटिंग GSTR 2B हैज़ बिन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन द सम टाइम बाय क्लिकिंग रिफ्रेश बटन। ये रिफ्रेश बटन है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, योर GSTR 2B रिकम्प्यूटेड सक्सेसफुली। वापस आएंगे सर्विसेज पे, रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मंथ सेलेक्ट करेंगे, जुलाई, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद से मंथली रिटर्न 3B में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 2B जनरेटेड हो गया है। अब यहाँ इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो एलिजिबल ITC है वो आपको दिखा रहा है कि 4095
ये आपकी एलिजिबल आईटी है। और आपका इंटरेस्ट 5.1 टेबल में जो है आपका इंटरेस्ट आता है, यानी पिछले महीने में अगर हमने कोई लेट फाइलिंग की होती तो यहाँ पे इंटरेस्ट और लेट फाइन आ जाता है। ठीक है, हमारी कोई एग्जाम इनवर्ट सप्लाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, हमारी इस मंथ में कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए यहाँ भी शून्य है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बैलेंस यहाँ पे शो करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हमारे क्रेडिट लेजर में क्या बैलेंस है। ठीक है, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि CGST हमारा 39,021 रुपये और SGST हमारा 39,021 रुपये है, यानी टोटल 78,045 हमारे पास क्रेडिट लेजर बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी दिखाता है कि आपको कितने टैक्स देने हैं। चूँकि हमारा कोई टैक्स ड्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब आप नीचे आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कोई भी लेट फाइन नहीं है, यानी कोई एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब यहाँ हम पेमेंट के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे आप पेमेंट चालान से कर सकते हैं। अगर कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग होती तो आप यहाँ से कर लेते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करेंगे, एग्री टू कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस करेंगे, ये आपकी लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, सेट ऑफ होने के बाद से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद से आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम आपको दिखाएगा। तो इसमें 2 मोड है। अगर आपने DSC ले रखा है तो आप DSC से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने DSC नहीं ले रखा है तो अपने OTP से भी आपको इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम OTP से वेरीफाई करेंगे तो GSTR 3B विद EVC पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद से आपको मेल चेक करना है। ठीक है, आपको दोबारा करेंगे। ठीक, दोबारा करने के बाद से आपको ईमेल चेक करनी है। अपनी ईमेल चेक करने के बाद से आपको यहाँ पे OTP डालनी है और इसको वेरीफाई करना है। ये अभी हमने जो OTP जनरेट की थी उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई। ठीक है, तो आप दोबारा अपना OTP जनरेट करेंगे। देखिए दोबारा OTP आ गई है। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे OTP डालेंगे। वेरीफाई करेंगे। ये कुछ प्रॉब्लम हो गई है OTP में। ठीक है, तो हम इसको फिर से एक बार जनरेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे फिर हम OTP डालेंगे। नाइन 1 वेरीफाई करेंगे। ठीक है, हमारी फाइलिंग सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि एक बार में ही OTP सही डालिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको मेरी तरह ही ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रॉफिट एंड लॉस जंक्शन। धन्यवाद।